अगर आप डायबिटीज़ की अंग्रेज़ी दवा खा रहे हैं, तो आज के वीडियो के बाद आपके आपको अंग्रेज़ी दवा से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप इसे फ़ॉलो करते हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो दोस्तों 100% शुगर को घर पे रह कर के इन चीज़ों का प्रयोग करके और अपने रूटीन में परिवर्तन करके शुगर को हमेशा के लिए दोस्तों भगा सकते हैं, यानी कि उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली आपको इसे दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, हम आप बीमारियों को क्यों नहीं ठीक कर पाते हैं? हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, दवाएँ लेते हैं, दवा लेके चले आते हैं, दवा खाते हैं, ना तो कोई परहेज़ करते हैं, ना तो अपने डेली रूटीन में कोई परिवर्तन करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो ठीक होने वाली बीमारियाँ होती हैं, उन्हें भी हम असाध्य बीमारी मान गए हैं। ये जो शुगर है यानी डायबिटीज है, यह दोस्तों एकदम जड़ से ठीक होने वाली बीमारी, ये हमारे अपने हाथ में है। लेकिन आपको अपने मन को वश में करना होगा। मन को वश में करके डेली रूटीन में खाने-पीने में परिवर्तन करना होगा और विश्वास मानिए, जो तरीका आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, जो रूटीन आपसे आज हम शेयर करने वाले हैं, इस रूटीन और इस तरीका को फ़ॉलो करके आप शुगर को 3 महीने में ही दवा मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप इसे लगातार फ़ॉलो करते रहे 1 आध साल, 2 साल तक, तो दोस्तों आपका शरीर डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएगा। आपका शरीर पहले जैसे था उसी तरह से हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, जितनी पुरानी आपकी डायबिटीज़ होगी, उतने दिनों तक ये रूल्स को फ़ॉलो करना होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं करना क्या होगा। अब डायबिटीज़ हुई क्यों? कारण तो सब लोग जानते हैं कि हमारे गलत खान-पान से, गलत दिनचर्या के कारण डायबिटीज़ होती है। जब हमारा दोस्तों पाचन तंत्र खराब होता है, पैनक्रियाज़ सही से इंसुलिन को नहीं प्रोवाइड कर पाता है, जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनती है, इसी के कारण डायबिटीज़ होता है। बस उसी कारण को हटा करके हमें उस बीमारी को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों, अगले 6 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई छोटी-बड़ी खुली पैकेट डिब्बे बंद कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, पिएँगे। अब इसी में सारी चीज़ें आएगी, कोई चीज़ नहीं खाएँगे, पिएँगे। आप अपने घर का बना हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना खाएँगे। तली-भुनी चीज़ें कुछ नहीं खाएँगे अगले 6 महीने तक, कुछ भी तली-भुनी चीज़ें। 6 महीने के लिए अपने मन को मार लीजिए, अपने मन को कंट्रोल में कर दीजिए। आपके घर जो भी खाना बनेगा उसमें 3-4 चीज़ें नहीं प्रयोग होगी। पहली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, दूसरी चीज़ है चीनी और मैदा। ये चीज़ें आपके खाना बनाने में प्रयोग नहीं होगी या आप इन चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान आपको नहीं करना है। अगले 6 महीने तक के लिए संकल्प ले लीजिए। अब अगले 6 महीने तक आपका जो खाना होगा 70% नेचुरल डाइट होगा, 70% नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करेंगे जैसे जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्के का आटा, ये सारी चीज़ें आप प्रयोग करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन आपके अपने घर का होना चाहिए। कंपनी का पैकेट का डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा, पनीर खाने से कोई मतलब नहीं है। आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें हमारे लिए अनसेफ हैं। इसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके बाद अपने डेली रूटीन में 2 परिवर्तन करना है और ये 2 परिवर्तन आज के समय में दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। पहला परिवर्तन आपको करना है किसी भी कीमत पर अगले 6 महीने के लिए, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले करना है
और जल्दी सोना है। यानी सूर्य डूबने के पहले अगर हम ठंडी की बात करें तो 5 बजे के लगभग सूर्य डूब जाता है। गर्मी की बात करें तो 7 बजे सूर्य डूबता है, उसके 1 घंटे पहले ही खाना आप खा लेंगे। यह खाना जो होगा एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। कुल मिला-जुला के दोस्तों आप मोटे अनाज की रोटी और एक सब्ज़ी आप खा सकते हैं, वो भी आधे पेट। अब इसके बाद जैसे खाना इसके पहले खा लिए तो 10 बजे तक ये जो हल्का-सा खाना आप खाएँ, ये आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब 10 बजे आप जब सोने जाएँगे, तो दोस्तों जल्दी खाने के कई फ़ायदे हैं। हम 3 बड़े फ़ायदे बताते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है रात के समय जो बीमारी होती है, जैसे रात के समय जो आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज़ होती है, एसिडिटी बनती है, रात में पेट फूलता है, रात में बीपी हाई होता है, रात में जो अटैक आते हैं वो कोई अटैक नहीं आएगा, रात वाली बीमारी से मुक्ति हो जाएगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा है जब आप जल्दी खाना खाते हैं और अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच खाते हैं, तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यह 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर देगा। तीसरा बड़ा फ़ायदा जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, उपवास की कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान दोस्तों कम होता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करता है और शरीर को रेस्ट मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा पहला बदलाव क्या करना है, रात का खाना जल्दी खाना है और जब आप जल्दी खाएँगे तो जल्दी उठ जाएँगे, तो ये दूसरा बदलाव होगा। डेली आपको 2 घंटे का समय निकालना है, वो भी सुबह के समय। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 25 के हैं, चाहे 85 के हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार रोज डेली 6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है। तेज गति का मतलब हो गया इस 6 से 7 किलोमीटर को आप 25 से 30 मिनट के अंदर इसे आप कवर करेंगे किसी भी कीमत पर और गाड़ी से नाप लीजिए और इतना डेली करना है। इस समय सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वॉक करना, ना कोई बात करना, कुछ ना कुछ करना, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद शुरुआत करिए दंड बैठक से। दंड बैठक आपको रोज करना है, 50 बार से लेकर 100 बार तक दंड बैठक करिए। फिर अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। लेकिन 2 योगा ज़रूर करना है, पहला अनुलोम-विलोम 15 से 20 मिनट, दूसरा कपालभाति है 10 से 15 मिनट और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। ये 2 बदलाव आपको ज़रूर करना। अगर इतना काम आप लगातार 6 महीना कर दिए, तो ऐसे ही आपकी दवा आधी हो जाएगी, जो भी दवा आप खा रहे हैं, आपका शरीर अपने आप रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। विश्वास मानिए और दोस्तों कुछ और सावधानियां बरतनी। वो सावधानियां क्या है दोस्तों, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे। शुगर में क्या होता है हमने अक्सर देखा है और पेशेंट आके बताते हैं कि सर हम 3-3 4-4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हमारे पेटों में जलन होने लगती है। भूख बहुत ज़्यादा, पेट में जलन क्यों हो रही है? पेट में जब एसिडिटी बनी हुई है, पेट में कचड़े भरे हुए हैं, आंतें एकदम दूषित हो चुकी है, एसिड उसके कारण बन रही, ना कि शुगर होने के कारण। हाँ, शुगर में भूख ज़्यादा लगती है, ये बात सही है। लेकिन हमें अपने भूख को सिर्फ खाने से ही नहीं शांत करना चाहिए। कुछ ऐसे फल हैं, फल खा लेना चाहिए। कुछ ऐसे जूसेज़ हैं, जूसेज़ पी लेना चाहिए। नींबू पानी पी लेना चाहिए। या वैसे गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। भूख शांत करने के कई कारण हैं। ये नहीं है कि हमें दिन भर बस दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी ही, ब्रेड, टोस्ट, पकौड़े ही खा के पेट भरना है, ऐसा कभी नहीं करना है। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक ना खाएँ और हो सके तो अगर आप 40 साल के प्लस हैं, अगर आप 40 साल के प्लस हैं तो दोस्तों मात्र 24 घंटे में एक ही बार खाना खाइए और वो खाना है दोपहर में। दोपहर में भर पेट खाना खाइए और फिर उसके बाद खाना ना खाइए तो सबसे बेटर है। रात में हम रूल बताएँगे उसे आपको फ़ॉलो करना है। इतना आपको स्ट्रिक्टली। अब चलिए दोस्तों जो सालों की कचड़े जमा है, सबसे पहले शुगर को अगर आपको ठीक करना है तो सबसे पहले आपको अपने लीवर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। आंतों को क्लीन करना पड़ेगा। जब तक आपकी आंतें क्लीन नहीं होगी, वो दोस्तों
आप शुगर को या कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले आंतों को, लीवर को, अंदर के ऑर्गन को क्लीन किया जाता है। क्लीन करने का कई माध्यम है। एनीमा द्वारा आप क्लीन कर सकते हैं, कुछ जूसेस द्वारा आप क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनीमा सबसे बेटर है। तो दोस्तों एनीमा आप नॉर्मल पानी का लेंगे। यही जो नॉर्मल पानी आप पीते हैं, इसी पानी का आपको एनीमा लेना है। एनीमा एनीमा सेट आता है, आपको मार्केट में प्लास्टिक का मिल जाएगा। तो दोस्तों लगातार रोज़ सुबह आपको 21 दिन तक एनीमा लेना है। पहले आप उठेंगे, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएँगे। हो सके तो नींबू डाल के आप पी सकते हैं गुनगुना पानी। लेकिन नींबू पानी जब बनाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही बनाना, किसी और बर्तन में नहीं। फिर फ्रेश होने जाइए। अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है या साफ़ हो रहा है तो भी फ्रेश होने के बाद आप आएँगे, तुरंत आप पानी वाला एनिमा लेंगे, फिर दोबारा जाएँगे तो पूरी लैट्रिन एकदम कचड़े साफ हो जाएगी। आप देखेंगे काली-काली लैट्रिन निकलेगी, एकदम साफ हो जाएगी। तो पानी वाला एनिमा कैसे लेना है? दोस्तों इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, नहीं तो दोस्तों आप अपने किसी भी डॉक्टर या कंपाउंडर से संपर्क करके एक बार उनके माध्यम से ले लीजिए, उसके बाद आप खुद ले सकते हैं। तो लगातार 21 दिन तक आपको पानी का एनिमा लेना है। 21 दिन के बाद आपको दोस्तों ग्लिसरीन का एनिमा लेना है। 21 दिन तक हफ्ते में 1-1 बार करके 3 बार लेना है। फिर 15 दिन पे लेना है, फिर महीने में 1 बार नॉर्मल पानी का एनिमा लेना है। इस तरह से लगातार 3 महीने तक एनिमा लेंगे। शुरुआत में 21 दिन लगातार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार और महीने में 1 बार। इस तरह से लेके आप अपने आंतों को डिटॉक्स करेंगे, पूरा क्लीन कर देंगे। इतना करते ही आपका शुगर कम होना शुरू हो जाएगा और हमेशा कम रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है? मॉर्निंग वॉक के बाद जब वापस घर पे आएँगे, तो दोस्तों कई ऑप्शन हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे या 3-3 महीने का आप ऑप्शन बना लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपको मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों शुगर कंट्रोल करने की सबसे अच्छे मसालों में से है, चाहे इसे कहिए, चाहे औषधि कहिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो रात में दोस्तों 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, इसे अच्छे से दोस्तों इसे धुलना है। धुलने के बाद साफ पानी में इसे रात को भिगो देना है। सुबह आप जब योगा प्राणायाम करके आएँगे, मॉर्निंग वॉक करके आएँ, पहले शरीर को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। नॉर्मल होने के बाद जिस माथे में मेथी को पानी में आप भिगोए हैं, पानी आप पी करके ऊपर से मेथी चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान दीजिएगा, इसे खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसके बाद डायरेक्ट जाके आपको 11-12 बजे खाना ही खाना है। बीच में आप कुछ नहीं खाएँ-पिएँगे जब तक आपको अच्छी-सी भूख नहीं लगी। इसके पहला ऑप्शन हो गया। आप कुछ दिन तक आप 3 महीने तक इसे लीजिए। 3 महीने के बाद फिर 3 महीना आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण आपको 1 चम्मच लेना है। इसे रात में दोस्तों आधे कप पानी में भिगो देना है और सुबह दोस्तों क्या करना है, इसी त्रिफला पानी को आपको पी लेना है जैसे आपने मेथी पिया है। हाँ, अगर ठंडी का सीज़न है तो पानी ठंडा हो जाता है, इसे आप गुनगुना कर सकते हैं। मेथी वाले पानी को उबाल सकते हैं, त्रिफला पानी को गुनगुना करके ऐसे आप ले सकते हैं या दोनों को गर्म करके, उबाल करके भी आप ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप 3 महीने तक आप क्या लेंगे? त्रिफला चूर्ण लेंगे। फिर 3 महीने के बाद आपको लेना है आँवले का जूस या आँवले का जूस आप ले सकते हैं जिसका काँच की बोतल में हो, उसी कंपनी का लेना है या आँवला जूस आप घर पे निकाल सकते हैं या ऐसे ही 3-4 आँवला मिक्सर में डालिए, पीस लीजिए, उसमें पानी मिलाइए, आप पी जाइए। 3 आँवले का जूस आपको डेली लेना है। अगर आप आँवले का जूस मार्केट से ला रहे हैं तो 30 एमएल जूस लेना है, 30 एमएल पानी मिला करके इसे रोज़ सुबह खाली पेट आप पीना है। इसे भी 3 महीने तक आप करेंगे। 3-3 महीने का आप बना लीजिए। लेकिन आँवला जूस पीने के बाद भी वही रूल लागू होगा कि आप 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाएँ-पिएँगे। अगला है दोस्तों वो है दालचीनी का पाउडर। अब सुबह आप जूस ले रहे हैं, रात में 1 गिलास दूध चाहिए। जैसे खाना आपने 6 बजे के पहले खाया है, तो 8 बजे आपको 1 गिलास गाय का शुद्ध देसी घी आप दूध चाहिए वो भी आपके घर का। अब इसी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के आप इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद इसी दूध को 8 बजे पीना है और इसके बाद दोस्तों आप सोने जाएँगे 10 से 11 बजे सोने जाएँगे। तो रोज़ दालचीनी वाला दूध पीना है लगातार 3 महीने।
3 महीने के बाद दोस्तों आप दालचीनी के स्थान पर हल्दी डाल सकते हैं। फिर 3 महीने के बाद आप हल्दी के स्थान पे आप इसमें अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं 1 चम्मच। लेकिन ये दालचीनी का जो पाउडर होगा, पाउडर मत खरीदिएगा। आप मार्केट से स्पेशल दालचीनी कहा जाता है जिसे, या पाइप वाली दालचीनी या श्रृंगार वाली दालचीनी बोल के लाएँगे, घर पे पाउडर बनाएँगे, इसी का प्रयोग करेंगे। और हल्दी पाउडर का जो प्रयोग करेंगे वो भी दोस्तों आप घर पे हल्दी पाउडर बनाएँगे वही प्रयोग करेंगे। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है वो सेफ नहीं हमारे लिए, उसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिला होता है। अब इसके अलावा 3-3 महीने का लेंगे, फिर आता है जामुन का पाउडर भी आप ले सकते हैं, रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच। इसको भी उसी तरह से रात में भिगो करके सुबह आपको लेना है या उबाल करके भी ले सकते हैं। करेले का जूस भी आप ले सकते हैं 150 एमएल से 150 एमएल खाली पेट। यानी कि जो जूसेज़ हैं ये सुबह खाली पेट लेंगे। 3-3 महीने का आप बना लीजिएगा टारगेट, 3 महीने उसे लेना है, 3 महीने उसे लेना है, 3 महीने उसे लेना। फिर आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा और कुछ दिन इसका प्रयोग करने के बाद आपका जैसा शरीर था पहले की तरह हो जाएगा। आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर से इंसुलिन बनाने लगेगा और आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100% दोस्तों गारंटेड सक्सेस इलाज है, सक्सेस फ़ॉर्मूला है। इसे आप अपना करके दूर कर सकते हैं।